बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जो हमारे प्यारे मुसलमान बहन भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। इन्हीं दुआओं के साथ आज हम एक स्पेशल चिकन की रेसिपी के साथ हाज़िर हैं और मैं आपको आज की रेसिपी में उसका वज़न भी बताऊंगी और जो इंग्रेडिएंट्स हैं इंशाल्लाह वो भी शेयर करूंगी। एक बार इसे मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन ली है जो कि मुझे बोनलेस लेनी है और इसमें सफाई जो मैं कर चुकी हूँ, ड्राई ऐसे कर चुकी हूँ। आपने इसे ड्राई करने के बाद कटिंग करनी है और यहाँ पर इसकी मैं स्ट्रिप्स काटूंगी और यहाँ दो हिस्से कर रही हूँ और मुझे नीचे वाला जो इसका हार्ड पार्ट है वो चाहिए और इन दोनों अपर पार्ट्स को मैं सेपरेट कर दूंगी। तो इस तरीके से ये समझाना भी ज़रूरी है कि हमें कौन सा वाला हिस्सा लेना है और फिर इसमें से मुझे कितनी चिकन जो है वो नाप के तोल के इसके साथ मुझे उसमें से कितनी चिकन के साथ ये डिश तैयार करनी है ये भी मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप इसकी कटिंग चेक कर लीजिए। ये दोनों पार्ट जो अपर हैं ये मैं हटा दूँगी और ये पार्ट्स का हम स्ट्रिप्स को 1 इंच के अकॉर्डिंग काटेंगे, यानी मोटाई इसकी 1 इंच रखेंगे हम और लंबाई इसकी जितनी है वो उतनी ही लेंगे। तो बहुत ही नफ़ासत के साथ काटिएगा क्योंकि अगर हम बाज़ार से कटवाते हैं तो वो हमें अच्छी शेप में काट के नहीं देता। तो ये अपनी पसंद से हम कटिंग कर सकते हैं और वैसे भी याद रखने वाली बात है मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए कि जब भी हम कोई डिश बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कटिंग की जाती है। तो ये आप कटिंग देख रहे हैं, इसको मैंने काट लिया है और अब ना तो धोने की ज़रूरत है और ना ही ड्राई करने की। गोश्त अच्छे से ड्राई है और मैंने इसके स्ट्रिप्स कर लेने के बाद इसका वज़न करना है जो कि मुझे चाहिए 300 ग्राम्स और उसी के मुताबिक ये डिश बनेगी। क्योंकि जिम में हमेशा जो हमारे यंग गाइज़ हैं उनको जो भी डाइट लेनी होती है वो नाप तोल के लेनी होती है, तो इसलिए मुझे आज इतना ही कहा गया है। इसमें नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से कम लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ली है और इसी के साथ इसमें जो सिरका है, विनेगर है, वो मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी और इसके साथ ही 2 लेमन्स का जो जूस है वो मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ और अच्छे से इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। इसको 15-20 मिनट, अगर ज़्यादा वक्त है तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे थोड़ा जल्दी ये बनाना था तो इसलिए मैं अब इसको बहुत लंबा टाइम नहीं रखूँगी, लेकिन अगर रखें तो बहुत अच्छी बात है। एक और बॉल लेंगे, उसमें हम मैदा ले रहे हैं। कितना है ये, मेरे पास है 4 खाने के चम्मच। तो इसी के साथ 3 खाने के चम्मच इसमें चला गया कॉर्नफ्लोर और यहाँ चिकन पाउडर मैंने शामिल की है लेवल्ड 1 टेबल स्पून और 1 to 2 पिंच इसमें मैंने शामिल की है किया है इसको सॉल्ट को। अब हम सादा पानी लेंगे और उसके साथ हम इसकी एक स्लरी बनाएंगे, लेकिन मैं बहुत पतली नहीं बनाऊंगी। इसको आप कंसिस्टेंसी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि हमें कितना रखना है क्योंकि मुझे चिकन को कोट करना है। तो आप इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा बनाते हुए कि हमारी कोटिंग जो है वो थिन नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और जब मैं इसे इंशाल्लाह फ्राई करूँगी तो आप इसकी ज़रूर जजमेंट कीजिएगा कि ये कितनी अच्छे से कोट हो चुकी है चिकन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, ये मीडियम हीट पे गरम किया है और लो पे इसको हमने फ्राई बिल्कुल नहीं करना। तो इसको शामिल कर दीजिए, जितनी चिकन इजीली आपके पैन में आती है उतनी डाल लीजिए और इसको फ्राई करेंगे। तो हाई फ्लेम भी नहीं करनी, लो भी नहीं करनी, हमें मीडियम हीट पर इसको कुक करना है, बहुत ही तसल्ली के साथ, आराम के साथ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं कि हमारी यहाँ पर जो कोटिंग है वो जल्दी से जल नहीं जाए और अंदर से चिकन जो है वो कच्ची ना रह जाए।
तो यहाँ पर मैं इसको जो ही डाला, और आपको चाहिए कि जब आप चिकन डालें तो इसको फ़ौरन से सेपरेट करें। मैं इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट जो इसकी डिश की जो टिप है वो ये देना चाहती हूँ कि ये जो चिकन मैंने इस वक्त ऐड की है इसे मैं हाफ़ डन करके तो निकाल लूँगी, और इसके बाद हम इसको दोबारा से रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। इसकी वजह ये होती है व्यूअर्स कि जब हम किसी चिकन या फ़िश को या किसी भी मीट को हाफ़ डन करते हैं तो उसके बाद जो उसके अंदर की गर्माइश होती है वो उसमें भी पकती है। तो यहाँ मैंने इसको निकाल लिया है और इसी के साथ मैं इसको अब रख दूँगी, और जब ये नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी नहीं करनी, कूल डाउन थोड़ी हो जाए और इसमें वो पकड़ने पर भी गर्म ना लगे आपको, तो फिर आप इसे दोबारा इसमें डालेंगे और फिर हम इसको कुक करेंगे। तो ये बहुत बहुत अहम बात है जिसको हमें मद्देनज़र रखना है। अगर आप एक ही स्टेप में इसको पकाती हैं, क्योंकि चिकन थोड़ी मैंने मोटी साइज़ में काटी है, आप इसके क्यूब्स में भी काट सकते हैं इसको। तो ये चीज़ कर लेने के बाद अंदर से फिर वो कुक नहीं होती। तो ये सेकंड स्टेप जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमने अब इसको इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको नॉर्मल फ्लेम पर फ्राई करेंगे और ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। आप जो कोई स्पेशल ओकेजन हो तो उस वक्त आपको ये वाली सॉस ज़रूर तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने इसके अंदर जो भी चीज़ें डाली हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से दे देनी है, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि लाइट गई और फौरी तौर पे मेरा कैमरा जो है वो ऑफ़ हो गया, और मुझे जो ही दोबारा आई तो मुझे आइडिया ही नहीं रहा कि मैं इसमें जो चीज़ें डाल रही हूँ वो रिकॉर्ड हो रही हैं कि नहीं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें डिटेल से इसको देख लें। तो ये सॉस इसकी जान है, और इसी के बेस पे ये डिश ने मुनफरिद होना है। तो आप लोग इसको बनाइएगा और इसके साथ इसको इसी के जो मैंने जितना मैंने इसमें डाला है इसी टेस्ट को रखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ना तो इसमें कुछ कमी है ना ज़्यादती। अब हम इसका थर्ड पार्ट ये करेंगे कि फ्रेश हम लेंगे गार्लिक, और इसको चॉप करके इसमें 2 टेबलस्पून मैंने वही हॉट ऑयल जो मैंने अभी निकाला था वो इसमें शामिल कर दिया है, और अब हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। इसको गोल्डन नहीं कीजिएगा। आप अभी देखिए कि मैंने अब इसमें ये सॉस ऐड कर दी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे ऐड करके इसे आपने 15 टू 30 सेकेंड जस्ट आपने इसको हिलाना है, मिक्स करना है, और इसके अंदर चिकन को शामिल करके कोट कर लेना है। बस इतना ही इसका काम है। और इसके बाद मैंने इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और डालने हैं। वो कौन से होंगे जो इसके फ्लेवर को और इसकी ब्यूटी को भी बढ़ाएंगे, वो आप मेरे साथ रहिए और इसे देखिए। इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत इजीली घर में किचन में मिल जाएंगे। तो ये है एक ग्रीन चिली जो कि मैंने 1 ली है, और इसी के साथ 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल किया है। तो ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और इनका फ्लेवर भी जो है ये चिकन के साथ जाके बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। तो इसे आप गरम गरम जो है वो केचप के साथ नोश करें, या फिर अगर आप चाहते हैं तो राइस के साथ भी ले सकते हैं। मैंने इसकी प्रेजेंटेशन में कोई एक्स्ट्रा जो सॉस है वो इसलिए नहीं रखी कि इसके अंदर टमाटो केचप मौजूद है, और डिफरेंट सॉसेस को मिला के ये एक बड़ी यूनिक सी सॉस फ्लेवर में आई है। तो इसलिए मुझे यही रिकमेंड करना है आप लोगों को भी कि इसमें किसी भी एक्स्ट्रा सॉस की ज़रूरत है ही नहीं। तो चलें, आप लोग इसे किसी भी वीकेंड पे बनाइएगा और फिर इसके कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के हर खित्ते में अमन व अमान रखे। अल्लाह निगहबान।